गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स। क्या है आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं अभी, उनकी करंट एनर्जी भी चेक करेंगे, करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे। जो भी मैसेजेस हमें मिलेंगे वही हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। प्लस जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ हो सकता है किसी किसी के साथ हो, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको आपकी इंट्यूशन बोलती है कि रीडिंग आपके लिए है तो फिर डेफिनेटली यस, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 10 of cups, again Cancer, Scorpio and Pisces. Okay. Knight of Swords और ये है 10 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. And the star Aquarius. 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Lovers, Gemini. 8 of Wands. And 8 of Swords. Bottom of the deck से कार्ड है 4 of Wands का, The Devil and Page of Swords, 9 of Pentacles. ओके, सो साइन मैंने सारे बता दिए जो भी यहाँ पर आए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं दिख रहे हैं। उसके अलावा बाकी सारे साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप जिनसे डील कर रहे हो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फैमिली प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है कि काम बहुत ज़्यादा है, बिज़ी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। दूसरी बात, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा परेशान है, रिग्रेट है, इन्हें अकेलेपन की एनर्जी है, पूरा डार्क एनर्जी वाला कार्ड है ये। बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, ओवर थिंक भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं रिकन्सिलिएशन के बारे में, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। उसका कारण है इनकी जिम्मेदारियाँ, उसका कारण है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका कारण है इनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है। ये किसी ना किसी चीज़ में ना गाइस फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, जहाँ से इनको रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का कि निकला कैसे जाए, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं किसी न किसी चीज़ में। ये इन्होंने खुद ही ये प्रॉब्लम्स इतनी सारी क्रिएट की और यहाँ से निकल पाना इनके लिए अभी मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूँ, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें ये फंस चुके हैं लेकिन निकला नहीं जा रहा है इनसे, ठीक है। बट मैं आगे देख रही हूँ, डे बाय डे आपके पार्टनर ना अपने अंदर ना इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और हील हो रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, खुद को हील कर रहे हैं और डेफिनेटली ये आगे जाकर के एक्शन ले भी लेंगे। यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड है और यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली अपने आप को ये हील तो कर ही रहे हैं, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर तो आ ही रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो बर्डन वाली एनर्जी से बाहर तो आ ही रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहे हैं और डेफिनेटली ये एक्शन ले लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, आपके पास आ भी जाएंगे, क्योंकि इनको खुद विक्ट्री चाहिए, क्योंकि ये विक्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इन्हें खुद अपनी लाइफ में जीत चाहिए। तो बहुत जल्दी ही ये उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और
इस रिलेशनशिप में, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, दोबारा से इसमें एक नई शुरुआत, ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आगे 8 ऑफ वंस का कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है कि आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है इनकी तरफ से, ठीक है। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी एनर्जी थोड़ी सी लो है, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ रहना, ये चाहते हैं, सोचते हैं बहुत आपके बारे में, अबंडेंस के बारे में, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन लेते लेते रुक जाते हैं क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जिसमें फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये आगे जा कर के बहुत जल्दी ही ये अपने आप को हील करेंगे और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसमें एफर्ट्स डालेंगे। मुझे लग रहा है शायद कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी आ रही है, क्योंकि 4 ऑफ वंस का कार्ड है, ये रिकन्सिलेशन का भी बताता है, ये सेलिब्रेशन को भी बताता है, ये कमिटमेंट को भी बताता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डेविल की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि इनको ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, प्लस ये आपको ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ हो गई, आपके मैसेजेस हो गए, कैसे भी करो, आप ब्लॉक हो अनब्लॉक हो, लेकिन ये कैसे भी करें लेकिन ये स्टॉक ज़रूर करते हैं आपको। और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड तो आपकी एनर्जी मुझे बताता है, आप इन्हें बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर लगते हो और हमेशा इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मुझे आपकी लग रही है और ये ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जब ये ऑनलाइन स्टॉक करते हैं तो फिर आपको मिस भी करते होंगे, ये तो है ही। अब एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, लेट्स सी। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं, इनसिक्योरिटीज़ है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल यही बताते हैं कि ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये डरे हुए हैं थोड़े से, किसी ना किसी बात का डर है इनको। गॉडेस ऑफ द मून, मून की एनर्जी बहुत इमोशनल होती है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। और कोई ना कोई डर ज़रूर है जिसकी वजह से अपनी बात नहीं कह पा रहे और उस बात का इनको दुख है बहुत ज़्यादा कि अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। द वर्ल्ड, शायद वो बात ये हो सकती है कि ये कहना चाहते हैं कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, या फिर ये सारी दुनिया आपके साथ घूमना चाहते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि कुछ मुझे इस तरीके की एनर्जी दे रहा है कि आपसे कहना चाहते हैं कि इनको आपके साथ रहना है, आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, लेकिन ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी चीज़ का डर है इनको। अब ये कुछ भी हो सकता है, इनका शायद फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वहाँ पर या तो कास्ट रीजन इश्यूज़ हैं या फिर लव मैरिज वगैरह को ज़्यादा नहीं मानते हैं, तो इस वजह से डरे हुए हैं। लेकिन कुछ ना कुछ डर है इनके मन में, और या फिर इनकी कोई गलती इन्होंने की होगी जिसकी वजह से आपसे ये बात करने में डर रहे हैं, तो कोई ना कोई डर है इनके मन में और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपसे कहना बहुत कुछ चाहते हैं ये, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकता है ये आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन ये बात कह नहीं पा रहे हों, ये भी हो सकता है, ठीक है। द टेम्पल पाथ, ये कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। द थिंकिंग मैन, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा। और देखते हैं क्या आता है यहाँ से। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, दिल अपना लेकर के बैठे हैं और बहुत याद करते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं आपके बारे में सोच करके, ठीक है। तो ये मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड मुझे बताता है कि प्यार तो बहुत करते हैं, फीलिंग्स भी बहुत है। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं और क्या आता है। एंड सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है जो कि बताते हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा पैसे भी, मनी भी चाहते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और पेशेंस बनाया हुआ है इन्होंने सही वक्त आने का कि जब इनके पास बहुत सारा पैसा होगा, आप भी होगे और अबंडेंस होगी इनके पास, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी, इम्पास, आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कोई ना कोई सरप्राइज़ शायद ये आपको देना चाहते हैं। एंड मिस्टिसिज्म,
मुझे ऐसा लगता है शायद इनका कुछ अता पता ही नहीं है आपको। शायद ये आप इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, लेकिन शायद इन्होंने खुद को इतना अपने आप में समेट लिया कि आपको समझ में नहीं, इनकी कोई भी न्यूज़ आपको नहीं मिल रही, कोई भी इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर ये पर्सन कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। इनने खुद को एक मिस्टीरियस सा बना लिया है, ठीक है, ऐसे इन्होंने अपनी लाइफ कर ली। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बंदा या बंदी आखिर कर क्या रही है अपनी लाइफ में। फॉरगिवनेस, माफ़ी चाहते हैं ये, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं आपसे जो भी इनकी गलती रही है, या फिर इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। जब भी आपने इनका साथ मांगा तो इन्होंने वहाँ से कुछ साथ देने के बजाय इन्होंने वहाँ से कटना शुरू कर दिया, तो उस चीज़ के लिए भी माफ़ी चाहते हैं। जितने भी चैलेंजेस थे उनको डट के सामना करने के बजाय इन्होंने पीछा हटना अच्छा समझा, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। एंड कंप्लीशन, एक्चुअली इन्हें दुख है कि आपसे बात नहीं हो रही है। मुझे लगता है कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो गया आई थिंक, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि शायद इन्होंने रिसेंटली किसी को खोया है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख भरी एनर्जी आई है यहाँ पर। रिन्यूअल, एक्चुअली मुझे ये खास करके ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या फिर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया कि बिल्कुल बात नहीं हो रही है, और इतना टाइम हो गया कि अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो। तो इसलिए अब ये इनको ऐसा फील हो रहा है, और अब एक नई शुरुआत चाहते हैं। रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ पर जो कि बताता है एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा से। लेट्स सी और क्या आते हैं। गिल्ट है इन्हें, बहुत ज़्यादा गिल्ट है इन्हें, जो भी पास्ट में इनसे गलतियां हुई उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक्सपेंशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर तरीके की खुशियाँ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अब अपनी लाइफ में आपके साथ, और बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाई हुई है। देखो, इनको इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि आपके साथ इनकी बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया, इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है इन्हें, खुद की गलतियों का गिल्ट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ना हिम्मत बनाई हुई है कि, और ये ऐसा सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ में एक्सपेंशन आ जाएगा और एक दोबारा से नई शुरुआत हो जाएगी। तो बहुत हिम्मत बनाई हुई है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्रिएशन का कार्ड यहाँ पे बताता है कि इनको ऐसा लगता है, ऐसा बिलीव है इनको कि यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, ईश्वर जो भी, जिन्हें भी ये मानते वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, और इसी बात की इन्होंने हिम्मत भी बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिखी। मैं यहाँ से आपके लिए देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स, आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देखेंगे यहाँ से। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉर्नकॉर्पिया, द सन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वॉकिंग अवे, एंड डोर टू वैल्यू, एंड स्टॉर्म। एक्चुअली स्टॉर्म का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, काफ़ी ज़्यादा तूफान आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ी भी हैं आपकी लाइफ में। लाइक रिलेशनशिप ही नहीं, आपकी फाइनेंशियली भी मुझे थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, शायद उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली यहाँ पर ऐसा हुआ है आपके साथ कि
रिलेशनशिप में इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद आपका ध्यान ना हर चीज़ पे से हट गया। आप ना तो खुद पे ठीक से फोकस कर पाए, ना अपने करियर पे ठीक से फोकस कर पाए, और जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती चली गई लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस नहीं कर पाए आप, संभल नहीं पाए उस टाइम पे, और चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ती चली गई। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं आपसे कि आपके लिए हीलिंग के जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं, और अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। और जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनसे वॉक अवे कीजिए, उनसे जल्द से जल्द बाहर निकालिए, स्ट्रेंथ बनाइए, हिम्मत रखिए, ठीक है। आपकी जितनी भी विशेज़ हैं सारी विशेज़ पूरी होंगी। सन आपकी लाइफ में दोबारा आएगा। अभी ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है अपने आप को हील करें, थोड़ी हिम्मत बनाएं, हीलिंग के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर आप अपने आप को हील करके आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी, और आप पूरा ध्यान अपने करियर पे भी दे पाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका दिमाग मुझे शांत नहीं दिख रहा है, और जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपके दिमाग को शांत करने के लिए यहाँ पर आपको खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप हील कर लोगे खुद को, तो आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी, क्योंकि आप अच्छे से अपने काम पे ध्यान दे पाओगे, और ये अबंडेंस जो है ना, सन की एनर्जी, ये आप अपनी लाइफ में वापस से लेकर के आओगे, और डेफिनेटली बहुत सारी मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी। आपके लिए ये मनी के जो पैसे की प्रॉब्लम है ना, ये भी दूर हो जाएगी, और ये अबंडेंस जो है ना पैसे से रिलेटेड, इसका भी दरवाज़ा खुलेगा, और आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है बाबा की तरफ से। आपके लिए मैं मैसेजेस देख लेती हूँ, क्या मैसेजेस हैं। डू नॉट जज, आपने जज नहीं करना, ना तो खुद को ना दूसरों को, ठीक है। ड्रीम्स, आपके जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके ड्रीम्स में आपके ईश्वर, एंजल, बाबा, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आकर के आपको आंसर देंगे अगर आप पूछते हो तो। दूसरा, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने सपनों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, कि आपको सपने क्या आते हैं और वो क्या आपको बताने की कोशिश करते हैं। सेविंग द नीडी, जो ज़रूरतमंद है आप उनकी हेल्प करें, ठीक है, उनकी मदद करें। एंड धुनी, अपनी सारी परेशानियों को धुनी में डाल दें, ठीक है, क्योंकि सुख दुख जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। और कट, क्लियर एंड कैंसिल, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती है, जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं, जो भी आपको हर्ट करती है, उनको अपनी लाइफ से कट, क्लियर एंड कैंसिल कर दो, मतलब बिल्कुल हटा दो। तो और दूसरा, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जो सुख दुख है ना, वो एक सिक्के के दो पहलू, कभी सुख कभी दुख आते रहते हैं ज़िंदगी में। तो इसलिए सारी दिक्कतों को धुनी में डाल दो, और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो। अपने सपनों के ऊपर ज़रा फोकस करो, वहाँ पर शायद आपको कोई मैसेज दे आपकी डिवाइन, शायद आपको कोई मैसेज दे आपकी यूनिवर्स, आपके एंजल्स, ठीक है। और जज ना करें, खुद को भी जज ना करें और ना दूसरों को करें। खुद को ये ना बोले बार बार कि काश मैं उस वक्त संभल जाती तो मेरा करियर नहीं खराब होता, काश ऐसा हो जाता, काश बस। तो ये जो काश शब्द है ना, इसको मत आने दीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। बस खुश रहिए, जो हुआ सो हुआ, अब आगे आपके हाथ में, आपको जो करना है, ठीक है। तो आगे की कहानी आपने खुद लिखनी है, पास्ट में नहीं रहना, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।